चन्द्रः अस्तं गच्छति सूर्यः उदयं गच्छति चन्द्रः अस्तं गच्छति सूर्यः उदयं गच्छति परितो भवति प्रकाशः मन्दं चलति समीरः मधुपो भवति सधीरः कलिका वृन्दं विकसति लतिका वृन्दं विलसति कलिका वृन्दं विकसति लतिका वृन्दं विलसति निद्रा तन्द्रा भग्ना लोकाः कर्मणि लग्ना सकले नव उल्लासः वदने वदने हसः पथि पथि जनसञ्चारः नूपुररवजङ्कारः वीटपे खगकलरव चरितुं चलिता गावः हस्ते हस्ते पत्रं वदने वदने स्तोत्रम् खेलति बालकवृन्दं गीतं गायं गायं खेलति बालकवृन्दं गीतं गायं गायम्। नमो नमः विद्यार्थिगण, सर्वं कुशलं वा? आज हम पंचम पाठः प्रभात वर्णनम यानी कि सुबह का जो वर्णन होता है एक्सप्लेनेशन उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो बहुत अच्छा ये पोयम है। ऑलरेडी हम क्लास में भी पढ़ चुके थे, लेकिन अभी ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से हम वापस इसको एक बार वीडियो में भी देखेंगे। तो जो लोग एब्सेंट रहते हैं तो उनके लिए भी ये इजी हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड 8 के लिए चैप्टर नंबर 5 जो है प्रभात वर्णनम यानी सुबह का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, प्रभात વર્ણનમ સવારનું વર્ણનમાં રમણીય અને સુંદર સવારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। આપણે આ ગીતનું આરો અવરોહ સાથે ગાન કરીશું। એટલે કે मीन्स यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हम जो मॉर्निंग का जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो एटमॉस्फियर रहता है वो एकदम ब्यूटीफुली रहता है। और सुबह सुबह हम अपने काम में जब लगते हैं तो एक फ्रेशनेस होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वही एक्सप्लेनेशन वर्णन यहाँ पे जो है एटमॉस्फियर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। रिकॉर्डिंग के पहले मैंने यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड वीडियो के पहले एक पोइट्री फॉर्म में ये जो पोयम है उसको मैंने दिया ही हुआ है। तो आप पहले उसको अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, और उसके बाद जो मेरा रिकॉर्डिंग है वो आप अच्छे से सुनिएगा। तो दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं संस्कृत पढ़ूँगी, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। चैप्टर नंबर 5 प्रभात वर्णनम। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स दी गई है। ठीक है, तो चंद्रः अस्तं गच्छति सूर्यः उदयं गच्छति। यानी कि यहाँ पे देखो साइड में एक स्लाइड जा रही है पिक्चर्स की। और यहाँ पे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सुबह सुबह जब चंद्र चला जाता है, देखो साइड में एक पिक्चर भी आ रही है कि मून जो है वो सेट हो रहा है, यानी कि मून चला जाता है
और उसके बाद सूर्य उदय होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। पहले मैं संस्कृत ही पढ़ूँगी, उसके बाद आपको उसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो मैं समझाऊँगी। और परितो भवति प्रकाशः मंदम चलति समीरः। ठीक है, आपको मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ साथ आपको भी करना है, तो आपको भी संस्कृत पढ़ने में इजी रहेगा। मधुपो भवति सधीरः। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है और ऑलरेडी मैंने पोइट्री फॉर्म में स्टार्टिंग में ही दे दिया है, तो पहले जो पोइट्री फॉर्म में है उसको आप सुनोगे तो और मज़ा आएगा, उसके बाद ये वीडियो को सुनोगे रिकॉर्डिंग वाला तो और अच्छे से जल्दी से समझ में ये चीज़ आ जाएगी। और ये पोयम हम लोग जैसे कि गुजराती में पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में है, हिंदी में है, ऐसी जो मॉर्निंग का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो तो हमने सबने सुना है 2-3 लैंग्वेज में जो हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, लेकिन संस्कृत में भी होता है। ठीक है, तो संस्कृत में भी अब अगर आप पढ़ोगे तो वो भी मज़ा ही देगा आपको और भी मज़ा आएगा। कलिका वृंदम विकसति लतिका वृंदम विलसति। ठीक है, देखो यहाँ पेड़ पे क्या दिख रही है, क्रीपर्स, जिसको संस्कृत में बोलते हैं लता, तो लतिका यानी कि जो क्रीपर्स होते हैं उसको संस्कृत में लतिका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है पिक्चर उसका, अलग अलग पिक्चर्स की स्लाइड्स भी बाजू में जा रही है, तो आपको जो स्लाइड्स है उसके ऊपर से भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके जो लाइन्स है उसके रिलेटेड ही यहाँ पे पिक्चर्स हैं, तो और अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाती है। निंद्रा तंद्रा भगना लोकाः कर्मणि लग्ना। ठीक है, तो जो भी है उसको अच्छे से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। कलिका वृंदम विकसति लतिका वृंदम विलसति निंद्रा तंद्रा भगना लोकाः कर्मणि लग्ना सकले नव उल्लासः वदने वदने हासः। ठीक है, तो मैंने 2 बार इसको रिपीट किया तो और अच्छे से इसको इजी हो जाएगा। प्रोनाउंस साथ में आप लोग करते जाना, क्लास में भी मैंने ये प्रोनाउंसिएशन आपको करवाया था। एक बार इसको और रिवाइज करेंगे तो जो भी ट्रांसलेशन है वो आपको लर्न बाय हार्ट भी हो जाएगा, मीनिंग्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2-3 बार ये रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखो, कितनी अच्छी ब्यूटीफुल पिक्चर है। गांव की जो लेडीज़ है वो सुबह सुबह पानी भरने जाती है, एकदम प्यारा सा गांव है जहाँ पे मंदिर होते हैं, कुआं होता है, ये सारी चीज़ें। और मोस्टली गांव का जो मॉर्निंग का एटमॉस्फेयर रहता है वो एकदम ब्यूटीफुल रहता है। सिटी लाइफ में थोड़ा डिफरेंस रहता है कि वो हार्ड एंड फास्ट सारी चीज़ें होती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और हम लोग थोड़े लेज़ी भी होते हैं सिटी वाले जो पेंडिंग वर्क्स रखते हैं, लेकिन गांव में एकदम पर्टिकुलर टाइम पे सारी चीज़ें होती है। पथि पथि जन संचारः नुपुररवझङ्कारः विटपे खगकलरवः चरितुं चलिता गावः। ठीक है, तो यहाँ पे जो गांव के बारे में मैं बात कर रही थी, तो वो एटमॉस्फेयर एकदम ब्यूटीफुल रहता है। सुबह सुबह जल्दी उठना, अपने जो फार्म्स वगैरह है उसमें काम पे अर्ली मॉर्निंग चले जाना, ब्रेकफास्ट उनके जल्दी हो जाते हैं, सारी चीज़ें एकदम टाइम टू अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, और एकदम हेल्दी लाइफ होती है, खाना भी उनका हेल्दी रहता है, हैप्पी लाइफ होती है, ज़रूरतें कम होती है लेकिन खुश होते हैं वो लोग। ठीक है, जबकि हमारे सिटी लाइफ में एक्सपेक्टेशन ही ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट, हस्ते हस्ते पत्रम वदने वदने स्तोत्रम खेलती बालक वृंदम गीतम गायम गायम। ठीक है, समझ में आया सबको? मैंने संस्कृत जो पढ़ा, अब उसके बाद मैं एक बार और इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी, तो अब वो अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसके बाद पहले तो मैंने इसका संस्कृत रीडिंग किया, सबसे पहले मैंने आपको पोइट्री फॉर्म में दिया, देन उसका प्योर एकदम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन जो है उसका संस्कृत में रीडिंग किया, एंड देन अब मैं ये जो पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी विथ ट्रांसलेशन के साथ।
तो आई होप कि ये पहली बारी आप सुनोगे तो अच्छे से ही ये वीडियो जो आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम में आपको इसका मीनिंग जो है, ट्रांसलेशन है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पंचमः पाठः प्रभात वर्णनम। સવારનું વર્ણનમાં રમણીય અને સુંદર સવારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। આપણે આ ગીતનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ સાથે શ્રવણ અને પઠન કરીએ तथा तेनो भावार्थ समझिए। भावार्थ यानी मीनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको पोइट्री फॉर्म में दिया, देन उसके बाद एक संस्कृत अच्छे से रीडिंग किया, प्रोनाउंसिएशन आपके जो क्लियर हो जाए वर्ड्स के, उसके लिए। अब उसके बाद हम उसको मीनिंग के साथ इसको समझेंगे। तो लिसन भी केयरफुली और रेडी हो जाइए। और आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में ही आपको रखनी है, जिसकी वजह से जो भी मीनिंग्स मैं बताती जा रही हूँ तो साथ में आप उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको सुनिएगा। और मैंने बताया कि सिटी लाइफ जो होती है और गांव की जो लाइफ होती है उसमें डिफरेंस होता है। तो ये जो पोयम है, अगर हम देखने जाए तो गांव का जो मॉर्निंग का एटमॉस्फियर रहता है वो इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सिमिलर है। सिटी लाइफ में थोड़ा इसको हम ज़्यादा देख नहीं सकते ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो फर्स्ट पिक्चर आ रही एकदम नाइट की। चंद्रः अस्तम गच्छति, यानी अब मून चला गया है। ठीक है, मून सेट हो गया है। सूर्यः उदयम गच्छति, यानी अब सनराइज़ हो रहा है। देखो सन धीरे धीरे बाहर आ रहा है ना, मतलब कि सनराइज़ हो रहा है। परितो भवति प्रकाशः, देखो लाइट्स आ गए ना, पहले धीरे 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 लाइट्स सब जगह दिख रहा है चारों ओर। परितो यानी ऑल द डायरेक्शन में प्रकाश यानी लाइट फैल गया है। मंदम चलती समीरः, देखो क्लाउड्स धीरे धीरे हवा चल रही है, ऐसा पिक्चर में दिख रहा है। तो जो हवा है, विंड है, वो स्लोली स्लोली चल रहा है। मधुपो भवति सधीरः, मधुपो यानी कि क्या होता है, वास, बम्बल भी जिसको बोलते हैं, वो एकदम धैर्यवान है, विथ पेशेंस के साथ वो काम कर रहा है। तो गुजराती में આપણે એક વખત જોઈએ। चंद्र आठमी જાય છે, पिक्चर दिख रही है कितनी ब्यूटीफुल है। और ने सूर्य उगे छे, यानी कि सनराइज हो रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे देखना लाइट्स फैलता जाएगा। प्रकाश चारे बाजू फैलाई छे, प्रकाश लाइट जो है वो ऑल द डायरेक्शन में सब जगह फैल रहा है। देखो धीरे धीरे सनराइज हो रहा है। हवा धीरे थी चाले छे, देखो यहाँ पे क्लाउड्स के साथ दिख रहा है थोड़ा लाइटली, तो धीरे धीरे हवा एकदम चल रही है। भमरो धैर्य धारण करे छे, मीन्स कि विथ पैशन के साथ भमरा गुंजन कर रहा है, अलग अलग फ्लावर्स पे जाके कलियाँ चुन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कलिका वृंदम विकसति, पिक्चर में डिफरेंस दिख रहा है, एकदम बर्ड्स थी कलियाँ बर्ड्स के रूप में, तो एकदम खिल गए हैं सारे फूल्स। लतिका वृंदम विलसति, लतिका यानी कि जो क्रीपर्स है उसका जो पूरा ग्रुप है वो एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। निंद्रा तंद्रा भगना, निंद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी आलस और भगना यानी तोड़ना, यानी नींद और आलस को तोड़ के सब लोग लोकाः कर्मणि लग्ना, सब लोग क्या कर रहे हैं, काम में लग गए हैं, काम में बिजी हो गए अपने अपने काम में। देखो पिक्चर्स में दिख रहा है। सकले नव उल्लास, सब जगह हैप्पीनेस छाई हुई है। उल्लास यानी एक न्यू हैप्पीनेस छाई हुई है। वदने वदने हासः, वदन यानी फेस, मुख, तो हास यानी कि सबके फेस पे स्माइल छाया हुआ है, स्माइल दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। कड़ियोनो समूह खिले छे, देखो पिक्चर में दिख रहा है ना कितना ब्यूटीफुल है। उसके बाद देखते हैं વેલાઓનો સમૂહ શોભે છે, ગુજરાતીમાં જે વેલ હોય, ક્રીપર્સ હોતી है उसने એને શું કહેવાય, વેલ કહેવાય। સમૂહ જે હોય બંચ એ શોભે છે, બ્યુટીફુલ લાગે છે। નીંદર અને સુસ્તી જતી રહે છે, નીંદર यानी नींद और सुस्ती यानी आलस, वो सारी चीज़ें चली जाती है और मॉर्निंग में एकदम हम लोग फ्रेश फील करते हैं। लोगों पोतपोताना काम काजमा लागी जाए छे, दिख रहा है नहीं यहाँ पे। देखो आंगन साफ़ करते हैं, कूड़ा कचरा सब हटाते हैं, पानी भरने जाते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और जेंट्स जो होते हैं मेल्स, वो एनिमल्स को लेके वहाँ पे अपने खेतों में निकल जाते हैं। ठीक है,
બધે જ નવો આનંદ છે અને દરેકના મુખ પર हास्य છે। तो सब लोग एकदम फ्रेश है, मंदिर जाते हैं और सबके फेस पे एक स्माइल दिख रहा है। ठीक है। पथि पथि जन संचार, पथि यानी रास्ता, वे तो जन संचार है यानी पीपल सब जगह दिख रहे हैं। नुपुर रव झंकार, नुपुर यानी पायल और रव यानी आवाज़ और झंकार यानी उसका साउंड सुनाई दे रहा है, छन छन करके आवाज़ आती है ना वो। वीट पे खग कलरव, वीट पे यानी डालियों पे, वृक्ष की डालियों पे, खग यानी बर्ड्स के, कलरव यानी साउंड सुनाई दे रहे हैं। चरितुम चलिता गावह, जो गाय है वो चारा चरने के लिए निकल चुकी है। ठीक है, सब जगह चारा खा रही है वो। आगे देखते हैं गुजराती में उसका मीनिंग। दरेक मार्ग पर लोगोनी अवर जवर छे, मॉर्निंग हो जाती तो सब अपने काम में लग जाते हैं। पिक्चर में दिख रहा है ना, एक जन बैठा है, एक फ्लावर्स लेने गए हैं, दूसरा पानी भरने जा रहा है, वैसे। झांझरना अवाजनो झंकार संभळाय छे, यानी पायल का जो साउंड होता है एंकल्स का, वो एकदम ब्यूटीफुली सुनाई दे रहा है। वृक्षोनी डाળીએ डाળીએ पक्षियों कलरव संभळाय छे, यानी बर्ड्स भी है, वो भी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, सबसे पहले बर्ड्स उठते हैं और उनके साउंड एकदम ब्यूटीफुली सुनाई दे रहे हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर लग रहा है। गायों चरवा जती रहे छे, गाँव में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे तो ज़्यादा सिटी लाइफ में हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन गाँव में ये सारी चीज़ें एकदम ब्यूटीफुली लगती है। उसके बाद हंसते हंसते पत्रम, हंसते यानी कि हाथ में सबके वहाँ पे फ्लावर्स एंड लीफ है जो भगवान की पूजा के लिए होते हैं। वदने वदने स्तोत्रम, वदने वदे यानी फेस पे, हर एक फेस पे स्तोत्र है, यानी सब लोग मंत्र गान कर रहे हैं। खेलती बालक वृंदम गीतम गायम गायम, यानी गीत गाते गाते हुए बालकों का जो एक पूरा ग्रुप है, चिल्ड्रंस का एक पूरा ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। दरेक भक्तना हाथमा पत्र पुष्प अने दरेक भक्तना मुख पर स्तोत्र है, यानी पूजा करते करते हुए भगवान को फूल पत्र चढ़ा रहे हैं और साथ में स्तोत्र मंत्र भी गा रहे हैं। और इस तरफ जो बालकों का एक पूरा ग्रुप है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है और साथ में गीत भी गा रहा है। ठीक है, तो बालको समूह गीत गाई गाई ने रमे छे, यानी साथ में पूरे ग्रुप में वो लोग गा रहे हैं और अच्छे से खेल भी रहे हैं। देखो मिट्टी में खेल रहे हैं ना, मंदिर बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते रहते हैं। ठीक है, और इस कविता के लेखक है वासुदेव द्विवेदी शास्त्री, याद रखना इनका नाम। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड ऑल? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोयम। बहुत अच्छी पोयम थी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको लर्न बाय हार्ट भी आपको करना है और जो वर्कबुक एक्सरसाइज की PDF भेजूँगी और क्लास में अगर मैंने लिखवाई है, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो अपनी जिसके पास वर्कबुक है वो वर्कबुक में पेंसिल से लिख दीजिएगा और जिसके पास वर्कबुक नहीं है वो नोटबुक में लिख दीजिएगा। और इसकी जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की PDF है वो भी मैं भेजूँगी, भले मैंने क्लास में लिखवाया है फिर भी इसको मैं एक और बार अपलोड करूँगी, तो जिसका बाकी है तो वो भी आप लिख लीजिएगा। और इस पोएम को लर्न बाय हार्ट करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये पोएम के जो वर्सेस है वो पूछे जाते हैं और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में इसको प्रॉपर लिखना है आपको। और कोई भी पिक्चर, एक मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में सबसे पहले पिक्चर बनाना है, देन पूरी पोएम लिखनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ग्लोसरी है, इसका ट्रांसलेशन है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अंडरस्टूड ऑल? तो बहुत अच्छा ये पोएम है, तो सबको अच्छे से इसको पढ़ना भी है और लर्न बाय हार्ट भी करना है। और जो वर्कबुक एक्सरसाइज है वो भी अच्छी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में विथ पेंसिल से आपकी वर्कबुक में लिखना है। अंडरस्टूड ऑल? धन्यवाद।